सुन रहा है, लेकिन ये कहोगे कि मैंने सुना, मैंने देखा जी। बाटी बदलापुर गई और कहोगे कि हम आज बदलापुर गए तो धनिया हो गए। यानी बॉडी से अलग का आभास ही नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है जी। इसको देहाभिमान कहते हैं। ये नश्वर है, इस पर तुम्हारा कोई कमांड नहीं है, तुम्हारी इच्छा से इसका जन्म भी नहीं हुआ है, तुम्हारी इच्छा से मृत्यु भी नहीं है। अब अपन कहते हैं मैंने हम कटवा दिए, नीम कटहर कटवा दिए, ये धोखा कर देगा, आंधी आएगी गिर जाएगा, लेकिन तुम्हें दंड होगा तो कोई बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता जी। और तुम्हारी आयु और सब कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो भूकंप आए तो कोई चिंता नहीं है, तुम बचोगे। तो ये इस निश्चिंतता का बात आए कैसे? कैसे जब तुम्हारी इच्छा से जन्म नहीं हुआ जी, कोई प्रयत्न नहीं है कि हमारा कोई सुराग है कि हम हमारे इच्छा से प्रयत्न से शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा कमांड इस पर भी नहीं है कि हम जीवित रहेंगे कब तक, वो भी हम नहीं जानते। तो अलानाहक अज्ञानतावश हम देहाभिमान देहवादी व्यवस्था में पड़ गए हैं। सब मिला जुला करके प्रकृति का नियम मतलब 80, 90 तक 100 तक का स्टाफ है जी, और इसमें हम पूरी तरह से कल्पांत नाश गुमान आशा लघु जीवन सम्मत पंच दशा, तुलसीदास कहते हैं जी, लघु जीवन सम्मत पंच दशा, लेकिन कल ऐसा आभास करते हैं कि कल्पांत नाश गुमान आशा, इतना ले ली, उतना बने ली, इतना जमा के ली, इतना लहाय ली, इतना लिखाए ली जी जी। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही जी। चाहे जितना रख लो संतोष नहीं होगा। एक मास्टर 2-3 जगह फ्लैट भाड़े भी दिए हैं, उनको रहने के लिए पर्याप्त है, और मिले एक मनोज के बांधोई हैं, नाला सुबह मिले, कहा ठीक है, अचानक मिल गए। वो ट्रेन से उतर के नीचे आए और हम लोग ट्रेन के लिए जा रहे हैं। काश ठीक है, कहना ठीक तो है, एक ठीक फ्लैट पर आए रहे और 5-6 महीना के अंतराल में वो बढ़ा कर दिया, दम वो बढ़ा दी, तो वही हैरान रही। ये देखो तुम अडानी अंबानी बनो, लेकिन चित्त शांति के लिए ही तो धन इकट्ठा है, पैसा है जो खरीद लेंगे, भोग है, जो है सामग्री है, जो कुछ चाहेंगे ले लेंगे जी। इसलिए पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि अंत तक इकट्ठे करते रहते हैं और अंत में झगड़ा होती है बांट बखरा में जी। तो इसके इफेक्ट तो आगे वाले भी डालता है। अंतिम क्षण में जिस अवस्था में आप स्थूल शरीर त्याग करते हैं तो उसके तो वो विमोह तो रहेगा जी। क्या बताएं, वहाँ इतना धन मिल नहीं रहा है, कि अब हम चला न पाओ तो ही और के तगादा करे जाए, वो देखो उसको देना वो नहीं दिया, और इतना ये करना था, ये लिखना तरमीनियाँ बाकी रही जी जी जी। तो ये हैरानगी जो है तो लेकर के जाओगे और तभी तो जन्म होगा। वासना की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए जन्म आना पड़ेगा जी। तो अगले इफेक्ट तो होता है कि हिंसा अहिंसा। यदि उचित तुम अपने देह तुम्हारी नहीं है भाई, लेकिन इसको दुरुपयोग करने का राइट नहीं है तुम्हें, और करोगे तो पाप लगेगा।
ठीक से खाते नहीं हो, ठीक से पहनते नहीं हो जी। भाड़ा से पहुंचना है लेकिन तुम पैदल घसीट रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, तो ये हैरानगी जो है जी। हिंसात्मक धान बटोर रहे हो, दूसरों पर जिसको चाहिए उस पर कुछ खर्च कर दें भी ठीक हो जाए, ये तो अलग बात है। लेकिन यदि आत्महत्या, आत्म दुख पहुंचाना जो है, जैसे भरत से पूछा गया कि आप चित्रकूट तैयारी कर रहे हैं और सबकी बात तो ठुकरा दिए, गुरु ने कहा, माई ने कहा कि राज करो तुम, लेकिन चित्रकूट जा रहे हो, तो और लेकिन क्या ये प्रहरी व्यवस्था कुल कर रहे हो, फलाने तो फूंक करके चलना चाहते हैं, कहते हैं कि जरब संपद सदन सुखशाला हम जला देंगे, ये चिंता न रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, और एक व्यवस्थित करके चल रहे हैं, कहा भी उनकी वस्तु है, व्यवस्थित करें, उनकी वस्तु है तो जला दें। कहा तो आप क्यों कर रहे हो, कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं, संपत्ति सब रघुपति कर आई, जो बिन जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। यहाँ आत्मत्याग देखो कि मेरा कुछ नहीं। जैसे वामन भगवान ने बलि का सब ले लिया, नाप लिया, तो अब सोचो कि क्या बलि का कुछ लिया, जीव का कुछ लिया, उसकी तो है ही है, अपनी वस्तु लिया दिया कुछ नहीं, ये तो एक थी बाह्य दिखावा दिख रहा है, एक बाह्य दृष्टि से, संसारी दृष्टि से, निवेष्टि भाव से, समष्टि रूप से तो उसी का सब है, उसी का है। तो लेकिन जीव का एक आभास कि हमार ले लिया, यहाँ तक सीमा जी, त्रिलोक के ऊपर हमारा शासन जी, तो परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक हैं एक श्रीकंता, वो एक है जी। अब नारद को बांदर का रूप दे दिए और कहा कि आपन रूप दीजिए, तो भगवान ने अपना ही रूप दिया जी, वो भी दुनी का है, वो भी तो जी 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 जी। तो इस तरह के बीच में अहम कि हमारे यहाँ लिखवाए ही, हमारे खितौनी धरे ही, कागज हमारा ही हमारा, तो एक आभास आज आदिम युग से अभी तक चला रहा है, पृथ्वी हंसती है कि कितने राजा महाराजा समा गए हमारे हमको कब्जाने में, हम उनकी हड्डी पसली आत्मसात करती चली आ रही, जी जी, हम हमार तो आर मने में ये जीव भाव है। और इसके उपरत वेदांत जो कहा कि वेदांत माने स्थिर भाव और निर्विचार, मैंने कहा जी, विचार करना बुद्धि का काम है। और राम कहाँ है, राम अतर के बुद्धि मन बानी, राम अतर के तर्क से, मन से, बुद्धि से परे है, परे है जी। मत हमारे यस सुनो सयानी जी, ऐसा वेदांत कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है, शिव जी कहते हैं कि हमारा भी मत ऐसे ही है भगवानी जी। तो ये कथा चरित्र क्या है, तो मतलब हाँ, जत बिसंत मुनि वेद पुराना, जस पशु कहें सुमति अनुमाना, अनुमान का तस मैं सुमुख सुनाओ तो समुझ परे जिस कारण मोही। तो ये देखिए तुम वहां हो और ये वाह है,